पीसीएम से 12 करने के बाद इंजीनियरिंग मैक्सिमम बच्चों की पहली पसंद रहती है। अगर आप इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं तो आपने बीटेक के बारे में जरूर सुना होगा। 12 के बाद बीटेक एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। मैं मानता हूँ आपको बीटेक के बारे में कुछ निगेटिव बातें सुनने को मिली होंगी, जैसे बीटेक करने के बाद घर पर खाली घूमते हैं, बीटेक करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो 8,000 12,000 सैलरी पर काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। हालांकि मैं मानता हूँ बीटेक में थोड़ा सा लोचा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक क्या होता है और हम बीटेक ही क्यों करें। बीटेक वैसे तो बैचलर डिग्री है, लेकिन ये टेक्निकल में आती है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड है। बीटेक 4 साल का कोर्स होता है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद इंजीनियर की उपाधि मिलती है। बीटेक की तरह एक कोर्स होता है बीई, जिसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। ये भी 4 साल का कोर्स होता है और इसको करने के बाद भी इंजीनियर बनते हैं। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ इनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा और दोनों में कौन बेहतर है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसलिए इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हमें बीटेक ही क्यों करना चाहिए। तो इसके पीछे 3-4 रीजन है जो बीटेक को और उससे अलग बनाते हैं। एक तो यही है, इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी और कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको क्वालिटी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है बीटेक करने के बाद स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिले, लेकिन पोजीशन में कमी नहीं आएगी। पोजीशन आपकी इंजीनियर की ही रहेगी और उससे रिलेटेड भी काम आपको मिलेगा। बीटेक करने का सेकंड रीजन है, ग्रोथ फास्ट होती है। जहाँ नॉन टेक्निकल डिग्री वालों का प्रमोशन 7 से 10 साल में होता है, वहीं बीटेक करने के बाद 3 से 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। ज्यादातर कंपनियां करती क्या है कि जो हायर पोजीशन होती है, जैसे मैनेजर, एएम, जीएम, एजीएम, यहाँ पर बीटेक या एमबीए वालों को ही रखती हैं। नॉन टेक्निकल डिग्री वालों का सफर इंचार्ज या एग्जीक्यूटिव तक ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपको एक चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी बड़ी पोजीशन उतनी ज्यादा सैलरी। बीटेक करने का थर्ड रीजन है, बीटेक के लास्ट सेमेस्टर में अपनी ब्रांच से रिलेटेड प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जिससे आपके अंदर कुछ नया करने की स्किल डेवलप होती है। इस स्किल का यूज करके आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और उसे पेटेंट करा सकते हैं। इसलिए नई चीज डेवलप करने के लिए बीटेक सबसे अच्छा कोर्स है। अब बात आती है हम बीटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए, बीटेक में हम 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक तो एंट्रेंस बेसिस पर, दूसरा डायरेक्ट, बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए। तो अब आप सोच रहे हो जब डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं तो फिर क्यों एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इतनी पढ़ाई और पैसा खर्च करें। क्योंकि जरा पहले पूरी हकीकत जान लीजिए, फिर डिसीजन लेना, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो कहा था, बीटेक करने के बाद 10,000 सैलरी भी मिलती है और 10 लाख भी। ये कंफ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जो यूनिवर्सिटी मिलती है वो एनआईटी, आईआईटी होती है, जिनसे प्लेसमेंट होने पर 10 से 30 लाख का एनुअल सैलरी पैकेज मिलता है। वहीं अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए सीधे बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपका एनुअल सैलरी पैकेज 2 से 3 लाख का होगा, जो कि बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेज में हम सीधा एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्राइवेट कॉलेज बेकार हैं। नहीं, प्राइवेट में भी बहुत हाई स्टैंडर्ड के कॉलेज हैं, जिनसे प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, परंतु उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, जिसे नॉर्मल व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जो बचे कुछ लो क्वालिटी कॉलेज होते हैं, उन्हें सिर्फ फीस से मतलब होता है, आपका प्लेसमेंट हो या ना हो, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आज से ये कभी मत कहना कि बीटेक तो बीटेक है, कहीं से भी कर लो नौकरी तो मिल जाएगी। नौकरी आपको बेशक मिल जाएगी, परंतु प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने पर सैलरी और पोजीशन के साथ आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने की प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप 1275% नंबरों के साथ कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद जेई मेन और जेई एडवांस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिए। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद अपनी काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ओनली जेई मेंस क्लियर करते हैं तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। वहीं अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों क्लियर करते हैं तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। अब जेई मेन और जेई एडवांस में आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। एडमिशन लेने की प्रोसेस तो एकदम सिंपल है, बट इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड आता है, तो उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आप कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर आपने फॉर्म ही नहीं भरा, लेकिन अब आप बीटेक करना चाहते हैं, तो अब भी आपके पास ऑप्शन है, आप सीधे बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल जाए। सैलरी तो समय के साथ बढ़ती रहती है। सो अगर आप सीधे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले 12 पीसीएम से कंप्लीट करिए। प्राइवेट कॉलेज में परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए सीधे कॉलेज का फॉर्म भरिए, फीस पे करिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जेई मेन और जेई एडवांस के अलावा सीयू सेट, आईपीयू सेट, यूपी टेट, यूके टेट और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये स्टेट लेवल एग्जाम है। वीडियो के साथ आप यहाँ तक जुड़े हुए, इसका मतलब बीटेक तो आप करना चाहते हो, लेकिन किस ब्रांच से करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि बीटेक में भी लगभग 22 ब्रांच होती हैं, जो कि हर किसी को नहीं पता होती हैं। फर्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिकल, सेकंड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, थर्ड ब्रांच है मैकेनिकल, फोर्थ ब्रांच है सिविल। मोस्टली बच्चों को बस बीटेक की इतनी ब्रांच ही पता होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग,
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मोलिकुलर इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, पर्यावरण इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी एंड लास्ट मरीन इंजीनियरिंग। तो इतनी सारी ब्रांच है बीटेक की। ऐसा नहीं है कि इनमें स्कोप की कमी है इसलिए लोग इन्हें कम जानते हैं, नहीं, लोग इन्हें कम जानते हैं इसलिए इनमें स्कोप ही स्कोप है। आज आपको इन ब्रांचों के बारे में पता चल गया, सो ये ब्रांच आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। परंतु इतनी सारी ब्रांचों के बारे में इस वीडियो में खुलकर बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सभी के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिन्हें आप देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ये कोर्स किन लोगों के लिए बेस्ट है। देखिए, जिनमें किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व करने की एबिलिटी हो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। टीम वर्क करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, कुछ नया करने का पैशन आप में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति आप में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं फीस की और उन टॉप कॉलेज की जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस कुछ कॉलेज पर भी डिपेंड करती है। अगर आप IIT से बीटेक करना चाहते हैं तो आपकी फीस 1.5 लाख से 2.5 लाख ईयरली रहेगी। मतलब IIT से बीटेक कंप्लीट करने में 7 से 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा। वहीं अगर आप NIT या UGC के थ्रू जो कॉलेज चलते हैं उनसे बीटेक करना चाहते हैं तो आपकी फीस 1 लाख से 2 लाख ईयरली रहेगी। हालांकि बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज से कम नहीं है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज में भी 2 कैटेगरी है। एक वो प्राइवेट कॉलेज जिन्हें सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है, आपका प्लेसमेंट हो या ना हो उन्हें चीज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्राइवेट कॉलेज की फीस 80,000 से 2 लाख तक होती है। वहीं दूसरे वे प्राइवेट कॉलेज जो IIT के बराबर प्लेसमेंट देते हैं उनकी फीस 3 लाख से 5 लाख ईयरली होती है। अब हम बात करते हैं कॉलेज की। फर्स्ट नंबर पर है IIT खड़गपुर, सेकंड है IIT मुंबई जिसकी 4 साल की टोटल फीस 9 लाख रुपए है। थर्ड है IIT चेन्नई, फोर्थ है IIT कानपुर, फिफ्थ है IIT दिल्ली, सिक्स्थ है IIT गुवाहाटी, सेवेंथ है IIT रुड़की जिसकी टोटल फीस 8,70,000 रुपए है। एट्थ है NIT त्रिची, नाइन्थ है NIT रोरकेला, 10th है NIT वारंगल, 11th है NIT जयपुर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव बीटेक करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।